1 हफ्ते में तुम्हें पता चल जाएगा कि ये सारे बहाने हैं काम न करने। जिस लड़के ने जिंदगी भर काम किया ही नहीं है, क्या खाक मेहनत करेगा? वाओ डैड, आई डोंट बिलीव इट। आप खनक से ये सब कह रहे हैं? डैड, आप मुझे इतना मैच्योर समझते हैं कि आप मुझसे डायरेक्टली आके बात करेंगे? यू आर राइट बेटा, ये बात मुझे तुमसे डायरेक्टली करनी चाहिए, पर उसके लिए तुम्हें घर पे रहना पड़ेगा ना बेटा। तुम तो कभी घर पे होते ही नहीं हो, ना ही ऑफिस की तरफ कभी मुड़ के देखते हो। नहीं मुड़ता, और मैं मुड़ना भी नहीं चाहता डैड। मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता ये ऑफिस में बैठना, पूरे दिन नंबर्स गिनना, जीरोस गिनना, और मैं भैया की तरह बिल्कुल नहीं बनना चाहता डैड। अच्छा, क्या खराबी है अक्षय में, और फॉर दैट मैटर मुझ में? बेटा हम लोग काम करते हैं, काम, मेहनत, और मेहनत करते हैं तभी तो प्लेट में खाना आता है। बेटा इसी मेहनत की वजह से, इसी काम की वजह से मैंने आज तक तुम्हारी हर जरूरत को पूरा किया है। हाँ। थैंक यू सो मच डैड। तो शायद आप एक छोटी सी बात भूल रहे हैं कि कभी कभी पेट की भूख पैसों की भूख बन जाती है डैड। बट आई एम श्योर कि आप ये बात जानते हैं डैड, आप इतने बड़े बिजनेसमैन जो हैं। एंड डैड, प्लेट पे 2 वक्त की रोटी लाने के और भी बहुत तरीके हैं। कोई ऐसा तरीका जिससे पेट और दिल दोनों को सुकून मिले डैड। क्या? You're right. जैसे तुम्हारा सिंगिंग। वाह, शांतनु खंडेलवाल एक गवैया बनेगा। वाह बेटा वाह, खूब जा रहे हो, जाओ जाओ, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। पर हाँ, जब थक जाओ ना बेटा, तो अपने महंगे मोबाइल से मुझे फोन कर देना, मैं गाड़ी भेज दूंगा ड्राइवर के साथ तुम्हें पिकअप करने के लिए। आदा, मेरी बात सुनिए, शांतनु का ये मतलब नहीं था। हनक, तुम बीच में मत बोलो। आप खनक से इस तरह से बात नहीं करेंगे। शांतनु, आपको आदा से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। खनक किससे किस तरह से बात करनी चाहिए मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। और शायद तुम ठीक कह रही थे कि एक इंसान की अहमियत उसकी कमाई से होती है, और आज तक मैं वैसे भी आपके पैसों में जीता हो रहा है ना? और आज के बाद ऐसा नहीं होगा। एंड थैंक्स डैड, आपने पिछले 5 मिनट में मुझे मेरी पूरी जिंदगी का रिकैप दे दिया है। साथ में ये भी याद दिला दिया कि मैं कितना बड़ा निकम्मा। थैंक्स डैड। शान, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। मैं जा रहा हूं डैड। रुको शान, रुको। डैड आई एम सॉरी, पर मैं आपको आज एक टेंशन से तो फ्री कर रहा हूं, और अब आपको अपने इस निकम्मे बेटे की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है डैड। ठीक है, तुम्हें जो करना है इसे करो, पर एक बात सुन लो, तुम्हारे इन बेकार के आइडियाज को मेरा सपोर्ट कभी नहीं मिलेगा। और एक बात आप भी सुन लीजिए डैड, मुझे आपसे और कोई उम्मीद थी भी नहीं, इसलिए अब कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। तुम्हें लगता है कि मुझे अपना वेडिंग प्लानर चूज करके तुमने बहुत अक्लमंदी का काम किया है ना? आई एम सॉरी राहुल, तुम इतने गलत कभी नहीं होगे। सॉरी तो मुझे कहना चाहिए सैम, क्योंकि जिसे तुम गलत साबित करने की कोशिश कर रही हो वो हर पल तुम्हें खुली किताब की तरह पढ़ रहा है।
शादी दो दिलों का मिलना होता है, लेकिन लगता है तुम तो सारे डिसीजंस खुद ही लेते हो। अपने फियांसी को इस वेडिंग प्लानिंग में इन्वॉल्व नहीं कर रहे क्या? या अपने डिसीजंस थोपने की सब पर तुमको आदत पड़ गई है? सेकंड ऑप्शन। व्हाट? कोई प्लान है? ऑफ कोर्स। लेट्स बिगिन। वेडिंग का थीम है द ग्रेट पंजाब, और उसी मूड के साथ मैंने सारा प्रेजेंटेशन तैयार किया है। जब कोई बात कर रहा होता है तो उसकी तरफ देख लेना चाहिए। गलत। मुझे फोटोग्राफ्स की तरफ देखना चाहिए और मैं देख रहा हूँ। कंटिन्यू। ये मंडप के कुछ डिजाइन्स हैं और मैं चाहती थी कि तुम्हारी एंट्री आई एम सॉरी, आपकी एंट्री एक रोल्स रॉयस में हो और ये कुछ फ्लावर अरेंजमेंट के डिजाइन्स हैं। तुम मेरी बातों पे ध्यान नहीं दे रहे हो ना? इस कमरे में सिर्फ तुम बात कर रही हो, तो जाहिर है मेरा ध्यान तुम्हारी तरफ है। तुम्हारे कहने का मतलब है मैं चुप हो जाऊं? यस। मतलब तुम्हें मेरे डिजाइन्स पसंद नहीं आए? नो। अब यू नो दीज डिजाइन्स आर इंडियन है। ओह, तो तुम इंडियन नहीं हो? Of course I'm an Indian. And I'm a very proud Indian. लेकिन मुझे एक चर्च वेडिंग चाहिए। थीम would be white. वो इसलिए क्योंकि मेरी मंगेतर एक क्रिश्चियन है। ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? तो ये बात तुमने पहले क्यों नहीं पूछी? सर, आज इस रॉक बैंड के ऑडिशन का शेड्यूल करना था, तो क्या टाइम दूं उन्हें? आफ्टर लंच। गो। ओके। तुम पंजाबी हो इसीलिए मैंने पूरी प्रेजेंटेशन पंजाबी। Whatever. Complete waste of time. लिसन, ये सारी की सारी अरेंजमेंट तुम्हारे स्टेटस और तुम्हारी रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रख के की गई थी। काम तुम्हारा अच्छा है, पर जैसा मैंने पहले कहा, मेरी मंगेतर को चर्च वेडिंग चाहिए। So do it. तो तुमने उसकी बात सुन ली? Yes. वाओ, कुछ तो बात होगी उसमें। बहस अवॉइड करते हैं। जल्द से जल्द एक क्रिश्चियन वेडिंग प्लान करो। क्रिश्चियन वेडिंग होती क्या है तुम्हें पता तो है ना? ऑफ कोर्स मुझे पता है। Then do it. Any more questions? You know, राहुल, तुम्हें पहले से भी दूसरों की कभी कोई परवाह नहीं थी और आज भी तुम अपने मन की ही करते हो। मैं आज भी बिल्कुल वैसा ही हूँ। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ अपनी मंगेतर के लिए कर रहा हूँ। पर मैंने अज्यूम किया था कि तुम अज्यूम करना तुम्हारी पुरानी आदत है सैम। तुम सब कुछ अज्यूम कर लेती हो और सोचती हो कि ऐसा ही होगा। अगर सामने वाला अपनी मन की बात ना बताए तो कोई और ऑप्शन भी नहीं बचता। ऑप्शंस हमेशा होते हैं, सिर्फ हमें सही फैसला लेना होता है। और उस फैसले का कई लोगों पर असर पड़ता है। एग्जैक्टली। पांच साल पहले तुमने जो फैसला लिया था उसका मेरी जिंदगी पे बहुत बड़ा असर पड़ा है। जितना दुख मुझे तुम्हारे असम्पशंस की वजह से हुआ, आज तक उतना दुख कोई और चीज नहीं पहुंचा पाई।
भी खुले रहेंगे और हाथ भी तालियां बजाने के लिए उठेंगे। जिस लड़के ने जिंदगी भर काम किया ही नहीं है, क्या खाक मेहनत करेगा? शांतनु, आपको आदा से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। तुम्हें जो करना है इसे करो, पर एक बात सुन लो, तुम्हारे इन बेकार के आइडियाज को मेरा सपोर्ट कभी नहीं मिलेगा। शांतनु, हमारे दिलों में जो डर बैठा है उसे मुंह मोड़कर कोई फायदा नहीं, उसे हमारे दिलों से निकालकर फेंकना होगा। पर उसका मतलब ये नहीं है कनक कि तुम किसी और की जिंदगी में टांग अड़ा। देखो कनक, तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूं। डैड ठीक कह रहे थे, मैंने किया है कि अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं। सब ठीक कहते हैं कनक, मैं सिर्फ एक अमीर बाप का बिगड़ा बेटा हूं। That's it. अब मुझे कुछ कहना पड़ेगा। कहो, क्योंकि I'm sure कनक तुम भी यही सोचती हो कि बाकी दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता शांतनु। बस आप अपना आत्मविश्वास टूटने मत दीजिएगा। मैं जानती हूँ अगर आप एक बार कोई फैसला ले लें तो कोई आपको नहीं रोक सकता। आप जो बनना चाहते हैं, आप जो करना चाहते हैं, आप करके रहेंगे। और मैं जानती हूँ शांतनु कि आप कभी गलत नहीं हो सकते। लेकिन क्या फायदा कनक, डैड की नजरों में तो मैं हमेशा ही गलत रहूंगा। उनके लिए मैं बस सिर्फ एक गवैया हूं। आप गवैया है शांतनु, लेकिन आपसे अच्छा कोई गवैया नहीं है। शांतनु, खुद को अपनी नजर से, मेरी नजर से देखिए, तब आप जानेंगे कि आप में कितना हुनर है। पार्टी में मैं हैरान रह गई थी, जब आप गा रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि आपके आसपास कोई नहीं है, बस आप और आपका संगीत। शांतनु, जब आप गाना गाते हैं ना, तो आपके चेहरे पर जो सुकून दिखाई देता है वो मैंने कभी नहीं देखा। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो अपने आप से पूछिए, अपने दिल से पूछिए। तुम कहना क्या चाहती हो कनक? यही कि आपको गाना चाहिए। संगीत ही आपका लक्ष्य है शांतनु। शांतनु, बस एक बार पूरे मन से, दिलो जान से कोशिश करके देखिए, फिर चाहे जो हो जाए। क्योंकि जो इंसान पूरी लगन के साथ कोशिश करता है उसे कभी हार का सामना नहीं करना पड़ता। शांतनु, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। आपके हर फैसले में, हर सुख दुख में आप मुझे बस 2 कदम पीछे पाएंगे। मैं कभी आपको गिरने नहीं दूंगी। प्रॉमिस। कनक, I'm sorry। जानता हूं मैं हमेशा तुमसे रूडली बात करता हूं, but you know, जानती हूँ क्या? ये कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हो। दो दिल की अनजान दूरियां, मैं जानू ना जाने तू। कैसे मिटे हाय राम दूरियां, मैं जानू ना जाने
हमेशा से जानती थी ना कि मैं यही करना चाहता था। म्यूजिक कैसे खाना नहीं खाना क्या, आज मुझे कहना दो। खाना I'm really sorry। मैंने तुम्हें हर्ट किया, तुमसे झूठ बोला मैंने। मुझे जब भी तुम्हारे साथ की जरूरत थी तुम हमेशा मेरे साथ थी। थैंक यू। ये सब आपके प्यार की वजह से हुआ है शांतनु। आपने मुझे एक नई जिंदगी दी जब मेरे लिए सारे रास्ते बंद हो गए थे, तो आपने मुझे अपनाया। मैं उसके लिए बहुत थैंक यू। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ शांतनु कि आप अपने लक्ष्य को ढूंढें, उसकी तरफ बढ़े, आप अपना सपना पूरा करें, ताकि आदा, मम्मी जी, अक्षय भाव सबको आप पर गर्व महसूस हो, ताकि मैं भी शान से कह सकूं कि मैं शांतनु खंडेलवाल की बीवी हूं। और कनक, तुम जानती हो कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है? एक्टिंग। ड्रामेबाज एक नंबर की। तो बहुत बड़ी नौटंकी हो। आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? हाँ, आप जानते नहीं मेरे पति को, अगर उन्हें पता चल गया ना तो क्या कर लेंगे? तो आप क्या पैसे फेंक कर भाग जाएंगे? क्या कहते हैं आपकी भाषा में उसे? फट्टू। फट्टू? मैं? रियली? उस दिन गुंडों से किसने बचाया था तुम्हें? हाँ, किसने बचाया था? झूठ मत बोलिए, उस दिन आप मुझसे ज्यादा डर गए थे। रियली ना? लेकिन जिस तरह तुम्हारी धड़कनें भी तेज हो रही हैं, ऐसा लगता है कि मुझसे ज्यादा डर तुम्हें लग रहा है। Now, excuse me.